नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति गाजीपुर में है। आप लोग अभी तक दोस्तों देखे होंगे कि ट्रेन में लव स्टोरी शुरू होती है और उसका आप लोग कहानी पूरे दिखाए हैं। इसी तरह से एक कहानी है जो बस में शुरू होती है। क्या कुछ है, क्या घटना है, आइए हम इनसे डायरेक्ट पहले आप बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि चौहान। जी, आपका? सत्यम चौहान। जी, कैसे मतलब आप लोगों की प्रेम कहानी कैसे शुरू होती है? क्या है आपकी प्रेम कहानी, थोड़ा सा बताइए दर्शकों। मैं जाती थी कोचिंग पढ़ने गाजीपुर, और ये जा रहे थे पापा को दवा लाने। फिर बस में मुझे देखे और बार बार देख रहे थे। उसके बाद एक हफ्ता तक मुझे देखे बार बार, फिर ऐसे करने लगे 1.5 महीने तक। मतलब इस तरह जैसे आपको देखे ऐसे करने लगे, आप इनको कुछ कहा नहीं कि मतलब क्या कर रहे हो? नहीं, मैं 1 महीने तक ना, ये मुझे इशारा करते थे, देखते थे तो मैं इनको इग्नोर कर देती थी। जब 1.5 महीना हो गया तो मुझे लगा कि हाँ प्यार करते हैं, मैं भी धीरे धीरे मतलब प्यार करने लगी इनसे। फिर जब मुझे 1.5 महीना हो गया ना, तो ऐसे मेरा हम मतलब नंबर मांगने लगे, तो मैं इनको नंबर अपना दे दी। उसके बाद 2 दिन के बाद इन्होंने फ़ोन किया हमको, तो मैं बोली कि हाँ के बोला था, कहाँ से बोला था? तो ये बोल रहे हैं कि जौन बसिया में नंबरवा देहले रहलुआ ना, हम उहे बोला था। फिर हमने कब बात करे लगनी जा। अरे सत्यम भाई, आप कोई लड़की अगर आपको बस में मिल जाएगी तो आप उसको ऐसे ऐसे मतलब करने लगेंगे? नहीं, ऐसे करने बाद में आज इसी का उस दिन हम जाते नहीं दवा के पापा के लिए, पापा के नहीं, दवा। आपको इनमें क्या दिखा जो आप इनके इनके पीछे पड़ गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि उस दिन हम जा रहे थे ना, तो ये चुपचाप अपने सीट पे बैठी थी, हम शांति से, मतलब किसी से मतलब न बोल न जा, किसी से एकदम शांत बोली थी। तो हम भी सोचे मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं तो कि हम भी देखें, कुछ टाइम पास हो जाएगा, हमारा भी ज्यादा सुन जाते। तो इस टाइम हम भी इनको लाइन मारने स्टार्ट किया था। ऐसे कर दी, हफ्ता भर लग गया हमको। तो कैसे पता चला कि मतलब कि पर डे जाती हैं? ये बैग हो ली थी ना आप, फिर उसके बाद हमको भी शक हुआ तो मैं पढ़ने में जाए, कोई लड़की जाएगी स्कूल तो कोचिंग जाएगी तो अपने सैंपल में जाएगी। नहीं तो बहुत लड़कियां जाती हैं कहीं रिश्तेदारी में, तो पहले मेकअप में लिपस्टिक लगाएंगे। स्कूल जाने वाली लड़कियां भी बहुत हल्का करेंगे, जो भी करेंगे हल्का मेकअप करेंगे, इसलिए हमसे। तो जैसे मतलब आप किस लिए जाते थे? सिर्फ इनको देखने के लिए जाते थे और कोई मैटर था आपका? पहला दिन गया था मैं पापा दवा के लिए, उसके बाद मैं इनको देखने के लिए जाया, पीछा करने के लिए जा रहा था। इस तरह से किसी लड़की का पीछा किया जाता है? बहुत लोग करते हैं भाई, बहुत लोग मीडिया के सामने बोल नहीं सकते, हम बाकी अपना इजहार कर रहे हैं मीडिया के सामने। कितना दिन पीछा किए थे? ये करीबन 1 से 1.5 महीने तक, 1.5 महीने तक नंबर सब ले लिए थे। तो जैसे मतलब कि नंबर लेने के लिए जब आप पहले दिन इनको देखे तो पहले दिन से ही कुछ हो गया था क्या? पहले दिन देखे पसंद आने लगे, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे करते करते हफ्ता भर लग गया। मतलब कि मुझको एकदम पसंद हो गया था एकदम जो चाहिए। तो उसके बाद मुझको बस यही मन में था, कब इनका नंबर ले लें, कब बात कर लें। जैसे मतलब कि आप इनको देखे, उसके बाद फिर से पीछा करना शुरू कर दिए। तो इनको पता कब चला कि मतलब मेरा पीछा कर रहा है? आपको पता कब चला? फर्स्ट बार मतलब हमको बार बार देख रहे थे, सेकेंड बार मिले, फिर उसके बाद बार बार मिलने लगे। तो मुझे मैं जहाँ उतरती थी वहाँ पे उतरते थे। जब मैं कोचिंग पढ़ के रिटर्न आती थी तो देखती थी रिटर्न फिर बस में आ रहे थे मेरा। मतलब जब तक वहीं पर इंतजार करते थे, मतलब जब इनका कोचिंग चल रहा था तब तक आप इंतजार करते थे बाहर? गाजीपुर जाके घूम भी लेते थे गाजीपुर। उसके बाद फिर साथ में आते थे, फिर मैं जहाँ पे ये उतर जाते थे, तो जब उतरते थे तो मुझे खूब गौर से देखते थे और खूब इशारा करते थे, आँख मारते थे। आँख भी मारते थे? और ऐसे करके मेरा नंबर आते थे तो भी मांगते थे, और जब बस से उतर जाते थे तो भी मांगते थे। जैसे कि सत्यम, आप आँख मारे थे? जी। मारे थे? डर नहीं डर लग रहा था उसमें, बहुत बस में बहुत लोग थे, कम से कम 50 लोग थे, लेकिन हिसाब से मारत रहे। तो जैसे इन्होंने आपको आँख मारा तो आपने इनको रिप्लाई क्या दिया? हम ऐसे नीचे अपन सर झुका लेनी। मतलब आपको गुस्सा नहीं आ रहा था कि लड़का मेरा पीछा भी कर रहा है, मुझे आँख भी मार रहा है? आप अपने घर वालों को नहीं बताना चाहिए, मतलब घर वालों को बताते हैं तुमको कुटवाते हैं ना? हम केहू से नहीं बतावत रहे, हम खाली अपनी सहेली से बतैले रहनी कि मैं कोचिंग जाती हूँ तो एक लड़का हमारा पीछा करता है। हम कहीं देखी कितना दिन ही लेकवा पीछा करेला, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पटा जाए, लेकिन 1.5 महीना हमारा पीछा करे लगना। हाँ, ओकरे बाद हम जान गए नहीं कि मतलब हमके चाहत में, फिर हम धीरे धीरे पट गए नींद से। मतलब धीरे धीरे पट गए नींद से। तो जब जैसे मतलब कि आप उनसे पट गए तो आपको आँख मारे, आपने उनको कोई रिएक्शन नहीं दिया? मतलब कि चलो अभी तुमको कुटवाती हूँ, अभी घर पर मैं फ़ोन कर रही हूँ, तुमको नंबर जैसे जैसे मांग रहे हो, तुमको अभी नंबर दिलवाती हूँ, आपने गुस्सा नहीं किया कुछ? हम गुस्सा पहले बार में मतलब जब पहली बार इन्होंने ऐसा रिएक्शन आपके साथ किया कुछ, तो आपको गुस्सा नहीं आता फिर? पहली बार तो गुस्सेबे गई नहीं, 1 हफ्ता तक हम खूब गुस्साई, ई हमर ताकत हम इग्नोर कर दे। लेकिन जब 1 हफ्ता से 1.5 महीना हो गई तब हम जान गए नहीं कि बस हमरे पीछे ही घूमत हमें, कोई हमारा लड़का है।
हमारा ना सोचनी हाँ। ना करने की मतलब हमके चाय वाला लगा था कि हमें क्यों सत्यम जी कि आपने इनके अंजलि के अंदर क्या खूबी देखा कि आप उनके ऊपर लट्टू हो गए? ये चुपचाप बैठी से किसी मतलब में रखे इसलिए सोचे कि हम हम भी शांति दिमाग कोई से रखते मतलब कोई चुपचाप बैठेगा तो उसके ऊपर लट्टू हो जाएंगे? ऐसा बात नहीं, मतलब पसंद भी आना चाहिए ना। जैसे कि कोई लड़की है तो अभी जाएगी तो अब आज के डेट में भी देखेंगे कोई लड़की घर से बाहर निकलेगी तो पहले कान में ईयरफोन लगाएगी फिर मुंह से रुमाल बांध लेगी, बात करते हुए अपना जाएगी। तो कोई लड़की होती है चुपचाप जाती है, कोई लड़की रहती है गाने से किताब ले लेगी चली जाती है। कहीं तो आपको मतलब बस में सीट ऐसे जैसे दोस्तों लोग बस में सीट खाली जगह देख करके बैठ जाते हैं, कहीं आप ये देख नहीं रहे थे कि अंजलि अभी खाली है, मैं इस पर बुक कर लूँ, अपना अधिकार जमा लूँ? नहीं ऐसा कोई ये बात खाली नहीं है। खड़ा होके रिएक्शन देते रहे खाली खड़ा होके रिएक्शन देते रहे लाइन मार लेकर। हम कहीं बैठल नहीं, खड़ा होके बस धीरे से देख ले कि कहाँ हम बैठल हई। तो आपको कभी मतलब जैसे आपको नंबर दे दिया इन्होंने, किसका कौन नंबर दिया था? आप नंबर दिए थे क्या? मैं दी थी, ये मांग रहे थे और मैं लिख के दी थी कॉपी पे। जी तो फोन किए तो फिर? हम हाँ, फोन 2 किए दिन थे, बाद। 2 दिन बाद किए थे, शाम करीबन 6 बजे के तो बाद फोन खाना। तो जब जैसे नंबर आपको मिल गया आपने फोन किया तो पहला रिएक्शन क्या था? बहुत खुशी थी, मतलब पहले भी डर भी लग रहा था कौन लिया होगा मोबाइल कौन नहीं लिया होगा। फोन के लगाए थे उठाए तब बोले कौन, हेलो, तो हम बोले कि जिसको नंबर दी थी तो बस में हम वही बोल रहे हैं जिसके आपको पीछे पीछे जो घूम रहा था। फिर 1-2 मिनट बाद किए। 1-2 मिनट बाद ये बोल रही है कि हमारे घर पर भी सभी लोग हैं, बाद में फोन कर रहे हैं आपको। तो मतलब आप फोन मतलब 1-2 मिनट बात करने के बाद फोन काट दिया, उसके बाद फिर फोन आपने वापस किया? दूसर के दिन हम फोन करके इनके खूब भड़कात रही क्या कहीं कहिए आप? कहत रहे कि हम बहुत लइकन से बतियानी, हमके तू फोन ना करल करा। हम बहुत लइकन से बतियानी, इनकर हम परीक्षा लेते रही कि देखी खाली पीछा घूमबो करना कि हमसे प्यार करे ना। सच में भाई तो लड़के से बात तो नहीं कर रही थी? नहीं, ओकरे बाद त ई फिर हमसे कहना ना कि तू कितनियो लइकन से बतियेबू तब हम तोहसे बात करब। त हमके एहसास भइल कि ढीठ टाइप के मतलब आप किसी से भी बात करें लेकिन मैं बात करूंगा। हाँ, हम यही तरह एकदम सच्ची में हम ये कहले रहनी कि हम बहुत लइकन से बतियानी, तू हमके फोन ना करल करा, हम तोहसे ना बतियाई। ई कहा तू चाहे कितनियो लइकन से बतियेबू अंजलि, हम तू ही से बतियाई। अंजलि तू चाहे केहू से बतियेबू लेकिन तोसे हम जरूर बतियाए। हाँ। अंजलि में आपको क्या दिख गया कि मतलब वो अंजलि कह रही है कि मतलब कई लड़कों से मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद भी आप उसको कह रहे हैं कि नहीं ये सीट खाली है, मुझे ही चाहिए है? नहीं ऐसी बात नहीं, कोई लड़की किसी से बात करते तो बताते नहीं कि हम इतना लड़के से बात कर रहे हैं, इतना लोग से बात करते हैं। तो हमको भी इनके बात विश्वास हो गया, तो मतलब ये झूठ बोल रहे हैं पूरे एकदम कंफर्म थी कि कोई लड़की एक संग 7 लोग से 5 लोग से बात नहीं कर सकती है, और भी पर्सनल मोबाइल नहीं है इनका, तो भी इसकी तरह विश्वास हो गया। अच्छा ठीक है सत्यम जी, जैसे मतलब आप लोगों ने बात करना शुरू किया, फिर आप लोग मिलना भी शुरू कर दिया कि दूसरे से? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सही बताइए। सही मजाक नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों तो झूठ बोल रहे हैं सत्यम? मतलब ऐसे नहीं मिले हैं, एक बार गए थे बस, 1 साल तक बात किए, 1 साल में हम एक बार बस गए हैं पूजा करने के लिए, वो भी इनके घर से परमिशन था और हमारे घर से नहीं था। हमारे घर पे कोई नहीं जाना था, मैं चोरी से गई थी और इनके घर से परमिशन मिला था। तो आप घर से परमिशन कैसे ले लिया अभी तक? मतलब कि आपकी चोरी छुपा बात चल रही थी, आप उसका परमिशन भी घर वालों से ले लिए? हमारे घर से सब मतलब सब बोल देते थे जिससे मतलब जिससे बात करोगे उसी से शादी करना, ऐसा नहीं है किसी और इनके लड़की से घर बात वाले करो ना सर, और शादी किसी और से करो बाद में। इनके घर वाले हमारे बारे में जान चुके थे कि ये बात करते हैं, लेकिन हमारे घर का ना ही जानत रहे। हम तो अपने पापा का मोबाइल चुरा लेत रही और जाके चोरी चोरी बतियावे लगी, तो हमारे घर का ना केहू जाने, इनके घर का सब केहू जानत रहे। हम हमरे घर का जब सब केहू जान गई ना तो हमके खूब डांट सुनत रहे, इनके चक्कर में हम पिटाइबो कहीं नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा सच बताइए सत्यम जी, आप दोनों जैसे मतलब कि बात करने लगे, आप दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर पर जाएगी। 20 किलोमीटर। जी। शादी से पहले आप लोग कितनी बार मिले? नहीं मिला सच में, बस वही एक बार गए थे पूजा करने। पवारी बाबा गए थे पूजा करने के लिए हम लोग जुट के। जी अरे फोन से उसके पहले तो आप कई बार पीछा कर रहे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं था। नहीं सच हमारे घर में। में नियम है ना कि जैसे शाम को 6 बज गया 7 बज गया उसके बाद घर का दरवाजा बंद हो जाता है, घर में सभी लोग रहेंगे एक साथ खाए पिएंगे। दिन में बस वही घूमने गए थे पूजा करने। बस। अच्छा तो ठीक है, जैसे मतलब कि जैसे आप लोग प्यार हो गया, मुलाकात 1 बार 2 बार जो भी हुआ, मंदिर में दर्शन किए, तो उसके बाद बात शादी तक कैसे पहुंचती है? 1 साल जब खूब बतिया लेनी जा, हाँ? इनके घर वाला बोले इनकर शादी करे बदे के इनके। अच्छा लड़की देखने लगे इनके घर वाले? इनके घर वाला अभी घर में बात कर रहे थे लोग कि शादी करेंगे, अब बड़ा लड़का हो गया इसको शादी करें, हमारे साथ पतो रहेगी तो हमको बनाए क्या मम्मी बोल मम्मी बोल रही थी। तो हम बोले मम्मी हम एक लड़की से बात करते हैं, इनका फोटो भी था उस टाइम, हम पवारी बाग गए थे तो वही फोटो दिखाए थे, सब कुछ अच्छा हो गया था। एक बार बस में चोरी से फोटो भी खींचा था तो मतलब आप बात करते तो उसके बाद ही चोरी से फोटो खींच रहे थे? जैसे उस समय ने बसी में एक बार खींचे थे, उसके बाद पवारी बाग गए थे घर से पूजा करने तब खींचे थे। तब खींचे थे। पहली मुलाकात कब हुई थी?
सुबह मॉर्निंग में जा रही थी कोचिंग करने, हो गया मतलब बोले के 4 लमसम साल हो कितना गए। हो गया सर? 4 साल से बेसी हो गया। 4 साल से। शादी शादी कब की? शादी 3.5 साल हो गया है, मतलब 3 साल मतलब शादी हुआ, 3 साल शादी हुआ, उससे पहले हम लोग बात करते थे। तो जैसे आप अपने घर वालों को मना रहे थे, जैसे आप अपने घर वालों को मतलब कि कैसे मतलब कि बताया कि मतलब घर वाले आपके लिए लड़की देख रहे थे, तो आपने कैसे कहा कि मतलब मुझे पसंद है लड़की, कोई फोटो दिखाए तो घर वाले फिर कैसे रिएक्शन नहीं, किए? शुरू में हमारे घर वाले सबसे मतलब बोल रहे थे कि मतलब शादी करेंगे तो हम सीधे बोल देंगे मम्मी हम एक लड़की से बात करते हैं, जब शादी करेंगे तो नहीं से करेंगे। तो मैं बोली चलो ठीक है, जब तुम्हारा वही मर्जी है तो फिर फोटो मंगवा लो, चाहे फोटो था दिखाओ। तो हम इनके बस में से चोरी से फोटो लिए थे, वो दिखाए थे, और फिर उसके बाद पवारे बाग गए थे तो फोटो दिखाए थे। जैसे आप सत्यम चौहान है और अंजलि चौहान है, तो इसलिए घर वाले मान गए जल्दी? उनको भी नहीं पता था, बाद में मतलब पता हमारे घर चला में ना। पता चला, मतलब कि जब इनके भैया आए थे घर पर तब पता चला कि हम लोग एक ही ब्रदर के हैं। तो जैसे मतलब कि तो इनके भाई, आपके भैया कैसे इनके घर आए? हमारे मतलब हम अपने घर पे बोले ना कि मम्मी मैं एक लड़का से बात करती हूँ, मैं शादी करूंगी उन्हीं से, तो हमारी मम्मी तो चाटा लगाई तड़ मुझे मारने लगी। फिर बोली तुम्हारा हिम्मत कैसे, मतलब क्या है सब बोलने का, पापा लड़का खोज के खुद ही शादी कर रहे हैं। तो मैं बोली कि नहीं, मैं जब तक उनसे शादी नहीं करूंगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी मम्मी, मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं मेरा शादी दूसरे लड़के से आप मत करवाइएगा। तो मम्मी पापा से बोली, पापा गुस्सा हो गए एकदम, पापा गुस्सा हो गए। और मैं जब अपने भाई से बोली तो भैया तो गुस्सा हुए लेकिन कम हुए, क्योंकि हमारे भैया बोलते थे कि अब कहीं भी रहना, मतलब अगर लव करना, बेटा बोलते हैं, बड़े भैया हमारे हैं, हमको बेटा बोलते हैं, बेटा अगर ऐसी बात रहेगी तो तुम हम लोग को बता देना, भागने वाला ये सब काम मत करना। तो मैं अपने भैया से बोली कि भैया ऐसी सी बात है। तो भैया बोले कि ठीक है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, तुम लड़के से बात कराओ। फिर हम बात जब करवाए इनसे तो हमारे भैया घर वाले से चोरी इनसे बात किए और मिले। तो जब देखे कि ये भी अच्छे हैं, इनकी फैमिली अच्छी है, तो आए तो पापा से बताए कि पापा हम लड़के को देखे हैं, रिलेशनशिप का है, झूठ बोले थे ऐसे करके, लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है। जब लड़की लड़के खुश है तो अब काहे नहीं शादी कर दे रहे हैं। तो हमारे पापा को मनाने में ना, पापा को मनाने में 3 महीना लग गया था। बोलते थे कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, अगर उस लड़के से शादी हो गया तो इसके शादी में मैं नहीं रहूंगा। तो हमारे भैया को तो पता था कि हमारे ही कास्ट के हैं, तो भैया बताए मतलब भाई बता दिए पापा से। फिर भी पापा नहीं राजी हो रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं। तो बहुत मनाने के बाद पापा मान गए, लेकिन क्या बताएं, इनको पाने के लिए बहुत सुनना पड़ा और मार भी खाना पड़ा। मारा कौन था? मम्मी मारी थी। हाँ, मम्मी लगाई चाटा तुरंत जब बताई तो। सत्यम जी, आप अपने परिवार में सबसे बड़े लड़के हैं? जी, हमसे बड़ी हमारी बहन, उनका शादी हो गया, 3 बच्चे हैं उनके। जी, जैसे कि आप अपने घर पर बताए तो आपके घर वाले नहीं खिले आपके, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको पढ़ा लिखा रहे हैं, इसी यही सब करने के लिए पढ़ा लिखा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोला, शादी तो करना है आज नहीं तो कल करेंगे। सबको पता है मतलब कि साल भर 6 महीना बाद ही शादी करेंगे। जिस तरह से अंजलि कह रही है कि मेरी शादी अगर वहाँ पर नहीं होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, ये भी बोले थे हम, मतलब हमारे पापा से नहीं राजी हो रहे थे तो हम भी पापा को बोला, पापा ऐसी बात है, जब हम शादी करेंगे नहीं करेंगे तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे। तो पापा गाली भी दिए थे, बोले क्या किए? पापा इनको गाली देते, पूछिए क्या बोले। पूछे तुरंत बोले पापा कि मारो चौथ तू हमारे मोबाइल फोन डायरेक्ट करके ऐसे बोल रहा है तो मेरे लड़के से। तो हम बहुत सदमा, मुझको भी डर लग रहा था, मतलब किसी के बाप को हम तुरंत लगा बोलेंगे लड़की शादी करें तो कोई भी गाली देगा। ये तो भगवान की शुक्र था मतलब उनके पापा के पास फोन भी किए कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो उनका रिएक्शन था कि साले तुम फोन मेरे मोबाइल पर फोन करके मुझे ये था कर रहे हो। हाँ, तो फिर गाली भी दी है बहुत कुछ, पता है? फोन भी काट के हम भी रख दिए, तो उसके बाद जो होगा तो मतलब क्या लगा आपको, मतलब मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी जब उनके पापा गाली दिए आपको? हमको बहुत डर लगा, बहुत कम चांस था इस टाइम शादी हो पाएगा। हमको भी नहीं यकीन था कि हमारी शादी इनसे हो जाएगी। एक बार ना ये फोन किए थे ना, और हमारे पापा उठा लिए, अब बस ये फोन काट दिया था। हमारे पापा कह रहे कौन मादर चोदवा फोन करे ला रे जब उठाई ला तो ना बोली, अब भैया दूसर कौन उठाओ तो तुरंत बतियावे लगत। ये फोन करके एक बार किए थे तो गाली सुन लिए, दोबारा इनका फिर भी हिम्मत है, अब डायरेक्ट पापा से बोल रहे कि पापा मैं अंजलि से शादी करूंगा, अगर आप नहीं करवाएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। फिर पापा गाली दिए इनको। उसके बाद जब गाली दिए, मतलब आपके भाई आकर के यहाँ पर जब फिर देखें तो आपके पिताजी आए थे इनके घर पर? नहीं, जब भैया चले गए ना तब उसके बाद भैया सभी लोग गए? आए थे। एक गाड़ी में मतलब
10 जैसे 12 लोग भाई गए मिलके। ना सर, हम्म। भाई गए तो पापा को मनाए, मम्मी को भी बनाए, सबको मनाए। फिर जब पापा मान गए, बहुत समझाए भाई कि पापा एगो लड़का तू खोजबा, हमार बहनी इतना खुश है। वो लड़का भी जब कहता कि हम तोरे लड़की बदे अपन आत्महत्या कर दे तो कहे ना तू शादी कर देतवा। तो बहुत मनाने के बाद पापा मान गए। तो पापा जब मान गए तो हमारे मतलब जैसे दयात होता है ना, सब लोग मिल के इनके घर पे गए, फिर छेका उका हुआ, फिर शादी का डेट वेट रखा है, फिर शादी हुई। अब आप लोगों की लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत हम लोग खुश रहते हैं। मैं कभी सोची नहीं थी कि मतलब मैं प्यार, मुझे डर लग रहा था उस समय जब मैं प्यार कर रही थी और शादी के लिए जीत की थी। उस समय मैं डरती थी कि अगर होता है ना कि अपने मर्जी से कैले हो तो जब होगा सब बहुत कह रहा। तो यही सब सोच रही थी, लेकिन आज शादी हो गई है। मैं बहुत खुश रहती हूँ कि शायद हमारे जीवन साथी कितना अच्छा मिल गए, बहुत ज्यादा अच्छे जैसे हैं। कि आप बात करना शुरू करिए तो इनके बैकग्राउंड जानना चाहे कि मतलब लड़का क्या कर रहा है, क्या पढ़ाई लिखाई कर रहा है, पैसा कमा रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कुछ जानने की प्रयास नहीं कि आप ये कि आपको लग रहा था कि मेरी लाइफ यहाँ पर सेट हो जाएगी? मुझे ये क्योंकि तो लड़कियां एक एक पल को ऐसे मतलब कुरेद कुरेद कर देखती हैं कि मेरा लाइफ अगर वहाँ पर सेट होगा तभी मैं वहाँ पर रहूंगी, नहीं तो आज आप हैं तो कल कोई और, कल कोई और है तो परसों कोई और। मैं इनके पढ़ाई के बारे में पूछी थी कि आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर फैमिली कैसी है। लेकिन उस टाइम मेरा एक परीक्षा लिए थे, ये बोले थे हमसे ना कि मेरे पास घर नहीं है, हम लोग तिरपाल बांध के ये बांध के अपना रहते हैं, क्या तुम हमारे साथ गुजारा कर लोगी? तो मैं बोली ना कि अगर आपके पास तिरपाल भी नहीं है ना, आप बारिश में भीज रहे हैं, फिर भी मैं आपके साथ रहूंगी, गुजारा कर लूंगी। बहुत परीक्षा लिए है मेरा, ऐसे ऐसे बोल के। मतलब प्यार गहरा वाला प्यार था आप लोगों का। हाँ। ऐसे ऐसे ही एक मतलब कि अभी आप लोगों को जानकारी होगी, सत्यम जानकारी होगी कि एक सौरभ नाम का लड़का है जिसकी वो भी उसकी भी प्रेमिका थी। 13 साल की उम्र में वो प्यार किया था और 2 बार लड़की को लेकर के भागा था घर से। उसके बाद उसकी 2016 में शादी हो जाती है। आज 4 मार्च को उसकी बॉडी का कई टुकड़ा करके ड्रम में डाल दिया जाता है। इसके बारे में जानकारी है आपको? जानकारी है जी सर। हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपका जीवन, वो भी तो एक प्यार था। हम मान रही हूँ प्यार है, लेकिन जब जीवन साथी, अब हमारी इनसे शादी हो गई है, तो किसी का हिम्मत नहीं कि हमारे और इनके बीच में कोई आके खिलाफ दिखाए या फिर हल जाए। ऐसी बात नहीं है। जब जीवन साथी बना दिए तो फिर दूसरे की क्या जरूरत है। ऐसी लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऐसा मतलब करता है, ये सब मत कीजिए आप सब, ये सब गलत बातें हैं। मैं बहुत से ऐसे मार देना, काट देना, पीट देना, ये सब गलत बातें हैं। बहुत से ऐसी लड़कियों को देखा हूँ कि प्यार से पहले लड़कों जो है कहते हैं कि आपके लिए मैं ताजमहल बनवा दूंगा। जैसी शादी हो जाती है साल 2 साल बाद जो है वही लड़के उनको इतना प्रताड़ित लड़कियां रोते रोते कहती हैं कि मैं फंस गई हूँ यहाँ पर। अभी तक ऐसा कुछ आपको महसूस तो नहीं हुआ? मुझे कभी कहे ही नहीं है कि ताजमहल बना दे, सीधे कहे कि तिरपाल में रहिला रहबू तो बतावा। तो हम कहनी तो तिरपाल में रह, चाहे बरिसिया में बीच के सुतिया, तब वो तोरे संग हम जीवन बिताए ले। और आज हमारा साथ बहुत अच्छे से देते हैं। जितने में भी है हम लोग ना बहुत ही खुश है। जो भी करते हैं, मेसन का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हमको बहुत खुश रखते हैं। हमारा एक ख्वाहिश मतलब हर एक ख्वाहिश पूरा करते हैं। अभी अंजलि क्या कर रही हैं? मैं इस टाइम सिंगिंग कर रही हूँ सिंगिंग कर रही हैं? जी। मतलब किस पर एल्बम निकाल रहे हैं, कैसा सिंगिंग कर रहे हैं? भोजपुरी लाइन। भोजपुरी लाइन। तो चैनल पर वीडियो डालते हैं कैसे? एक है मेरा अंजलि इंटरटेनमेंट, उस पे मेरा म्यूजिक आता है जो मैं गाना गाती हूँ। और एक मैं वॉइस करके अपना वीडियो डालती हूँ गाना गा के। अंजलि गाजीपुरिया यूपी मेरे चैनल का नाम है जी। तो सत्यम जी आप बताइए, आप लाइफ अब कैसी चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत कोई संघर्ष तो नहीं है? संघर्ष है, संघर्ष थोड़ा मोड़ा बहुत किए हैं, मतलब पहले जो भी किए हैं हम लोग, जो भी किए हैं किए हैं। इसलिए भोजपुरी लाइन में आए थे हम लोग गाना लेकिन में चक्कर में। तो उस समय हमारा उतना बचत नहीं था, तो मतलब जो भी मतलब गाड़ी सही मिला था हमारे घर पर था, बहुत कुछ बेच बाच के संघर्ष इस बहुत लाइन जारी में रखे। लिया है इनको। कोई होगा ना इस दुनिया में, कोई भी, मतलब हम मान रही हूँ कि सबके हस्बैंड ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे हस्बैंड जी है ना, मुझे सिंगिंग लाइन में लाने के लिए जो पापा दहेज में गाड़ी दिए थे, बेच दिए। जो हमको मतलब गहना बिके होता है ना, हमारा सब बेच दिए। 5 बिस्सा खेत भी गिरवी रखे हैं। 7 लाख रुपए कर्ज किए ब्याज पे लेके हमको सिंगर बनाने में। और ये भी बोले हैं, पब्लिक से भी बोले हैं ना कि जब तक मैं स्टार ना बना दूं, मैं अपने आंखें किडनी खून तक बेच दूंगा, हमेशा बोलते हैं। दोस्तों यही सत्यम है। इनको दहेज में बाइक मिली है और इनको ढेर सारा गाना मिला था। अभी तक इन्होंने सारा गाना बेच दिया। इनको सिर्फ सिंगर बनाने, जो सोनार की दुकान पे गिरवी पर रखे हैं। और गाड़ी बेच दी है, बेच और दिए। बेच दिया से। तो अभी तुम थोड़ा सा आप इतना संघर्ष करें तो दर्शकों को थोड़ा 2 लाइन सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल सुना दूंगी। सुनाइए। कि परते से नुरवा डोलिया, परते से नुरवा डोलिया, उठे नई हार से,
कि आखिरी विदाई होला, कि आखिरी विदाई होला बलमुए के घर से, कि आखिरी विदाई होला पियावे के घर से, आखिरी विदाई होला। वाह, क्या लाजवाब इन्होंने गाना गाया है दोस्तों। जैसे कि अभी दोस्तों आप लोग ट्रेन में जो प्यार देखे थे, इस तरह से बस वाला प्यार था। ये बस वाला प्यार सच्चाई ही है ना, कि घर वाले की मर्जी से तो शादी होती नहीं, अरेंज तो नहीं किए थे आप लोग। बिल्कुल सच है, बस में ही प्यार हुआ है। 1 साल संघर्ष किए हैं, इनके लिए मैं मार खाई, ये मेरे लिए आत्महत्या करने के लिए बोल रहे थे। आज इतना किए तब ना आज एक साथ हम लोग हैं और नहीं तो क्या, इतना किए हैं तब। इस समय वो लोग बहुत खुश हैं, मतलब कि हमारा मतलब भोजपुरी लाइन में बहुत अच्छा और बस उस समय तो पब्लिक से संघर्ष किए, पब्लिक इस से हम समय दुआ खुश कर रहे हैं, मतलब हैं। कि हमारे गाना को भी पसंद करे, प्यार दुलारते हैं। हम्म। हमारा भी ऐसे सब 30-35 गाना पर कोई इसी पर मतलब 2000-3000 से ज्यादा भी किसी गाने पे नहीं गया है। अंजलि आपको कहाँ घुमाया इसके बाद, शादी के बाद? शादी के पहले तो आप बताइए कहीं मिले नहीं थे, उसके बाद घुमाए कहाँ है ये बताइए? देखिए शादी के बाद बहुत लोग बोलते हैं कि चलिए मैं यहाँ पे घुमा दूँ, वहाँ पे घुमा दूँ। मैं खुद सिंगलिंग लाइन में मुझे ला दिए, जहाँ स्टूडियो में जाना पड़ता है अपने वीडियो को शूटिंग करवाने, तो बहुत जगह जाती हूँ। हनीमून मनाने के लिए कहाँ लिवा कर गए थे? कहीं नहीं गए क्यों सत्यम? कहीं नहीं गाँव में गए। जैसे शहर के लोग रहते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ लेके चले हमारे, हम लोग गाँव के भैया चलिए हमारा घर है, जो घर है ही हम लोग वही का है बात। क्या है? घर ही हम लोग का स्विट्जरलैंड है। जी बताइए। जी, घर पे ही है, बाकी घूमने का डिमांड मैं नहीं करती हूँ और ना ही मैं बोलती हूँ कि मुझे अच्छा ड्रेस पहनाइए, ना ही मुझे गहना बिक्की चाहिए। हाँ, मैं बस यही इनसे कहती हूँ। अच्छा ठीक है। अंजलि का डिमांड शादी से पहले था कि नहीं? जब जैसे आपसे बात करती उसमें डिमांड कर रही थी कि नहीं कर रही थी? नहीं, डिमांड तभी नहीं की, अभी नहीं करती हैं। जो हम देते हैं 10 रुपए सामान देते हैं उसी में लगा के चलती हैं। जैसे जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जो लड़के प्यार करते हैं इनका प्यार, जो लड़के प्यार करते हैं उनका प्यार सक्सेस नहीं हो पाता है, उनको लिए क्या कहेंगे? और जो लोग लड़कियां प्यार कर लेती हैं, जो लड़के प्यार कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बीतने के बाद एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना मैं चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग प्यार कर रहे हैं तो साथ निभाना सीखिए, अगर साथ नहीं निभाना है तो प्यार मत कीजिए, क्योंकि ये सब गलत बात है। अगर आप प्यार कर रहे हैं तो देखिए हमारे जैसा साथ निभाइए, हम लोग 1 साल संघर्ष किए और जीवन साथी बन गए हैं, तो आप सब भी वैसा ही कीजिए, धोखा मत दीजिए, चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे, ये थे सत्यम जी और अंजलि जी। इनका जो है यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम आप बताएं। हमारा इनका अंजलि एंटरटेनमेंट है, जिस पर हम लोग का गाना आता है हर महीने, 2-3-4 गाना ऐसे हर महीने आता है हमेशा। और एक है अंजलि गाजीपुरी यूपी, जिन पर इनका शॉर्ट हम लेते हैं, बस ऐसे कोई गाना वॉइस करके अपना कोई गाना वीडियो नहीं डालते हैं। चला उसका वॉइस में हम लेते हैं इनका। दोस्तों बात कर रहे थे अंजलि जी से और सत्यम जी से। इनका एक लव स्टोरी था जो ट्रेन में नहीं बस में शुरू हुई थी और आज सफल हो गई है। दोनों आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग रह रहे थे। देख कितने खुशहाल ये लोग हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, इसी तरह से इनकी खुशियाँ बनी रहे। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप भी अगर प्यार कर रहे हैं अपने रिस्क पर करिए, किसी का प्यार देख करके प्यार मत करिए, नहीं तो कल कोई ड्रम में मिलेगा तो कोई फ्रिज में मिलेगा। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।